दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवेर के युद्ध की, जो कि अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी युद्ध के 6 साल बाद हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप ऐसे गरजा कि मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ पर फिर कभी आक्रमण करने का साहस न कर सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और हमने ये भी जाना था कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए 4 बार अपनी सेनाएं भेजी और हर बार वो नाकामयाब रहा। दरअसल महाराणा को पकड़ने के लिए अकबर ने 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अकबर महाराणा प्रताप को तो पकड़ने में असफल रहा, लेकिन मेवाड़ के कई हिस्सों पर उसका कब्जा हो गया था। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में जाकर रहने लगे थे और वहां से भीलों के साथ मिलकर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से ही महाराणा प्रताप मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए व्याकुल थे। महाराणा प्रताप और उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दे रहे थे। मेवाड़ का बच्चा बच्चा हल्दी घाटी के युद्ध में मारे गए अपनों की मौत का बदला लेने के लिए उतारू था। दिवेर के इस युद्ध में मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति महाराणा के साथ खड़ा था। मेवाड़ के लुहारों ने महाराणा की सेना के लिए दिन रात हथियार बनाए थे। सभी भीलों ने महाराणा की सेना के साथ मिलकर अपने नुकीले तीरों के साथ मुगलों का सामना किया था। अकबर ने मेवाड़ में 36 मुगल थाने स्थापित किए हुए थे, जहां हजारों मुगल सैनिक पहरा देते थे और आप कह सकते हैं कि अकबर ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर रखा था। इन थानों में सबसे प्रमुख था दिवेर का थाना, जहां अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खां को नियुक्त कर रखा था। दिवेर अरावली की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। दिवेर के इस थाने ने मेवाड़ को पूरे उत्तर भारत से काट रखा था, इसीलिए दिवेर के इस थाने पर आक्रमण करके इसे अकबर के कब्जे से मुक्त कराना महाराणा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ युद्ध का बिगुल बजा दिया था। महाराणा ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित किया था। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथों में थी और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप की ही तरह एक तेजस्वी योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में छोटे बड़े कई युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में वे हारे नहीं थे। कद काठी में वे महाराणा प्रताप से भी लंबे थे। दिवेर का यह युद्ध काफ़ी भीषण था, क्योंकि जैसे ही सुल्तान खां को यह सूचना मिली कि महाराणा दिवेर पर आक्रमण करने वाले हैं, तो उसने बाकी मुगल थानों से अपने सिपाही यहाँ बुला लिए थे और हल्दी घाटी की ही तरह यहाँ भी मुगल सेना महाराणा की सेना से काफ़ी बड़ी थी। मुगल सेना का नेतृत्व सुल्तान खां कर रहा था। महाराणा प्रताप की सेना ने कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया था। यह देखकर मुगल सेना में बुरी तरह से भगदड़ मच गई। मुगल सेना में ऐसा आतंक फैला कि अपने सेनापति सुल्तान खां को तड़फता देखकर भी कोई उनकी सहायता का साहस न जुटा सका। राजपूत सेना ने मुगलों को अजमेर तक खदेड़ा। दोस्तों, इस भीषण युद्ध के बाद बचे हुए 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी किसी राजा के सामने नहीं हुआ। दोस्तों, महाराणा ने दिवेर को अपने कब्जे में लेते ही अपनी सेनाओं को कुंभलगढ़ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। कुंभलगढ़ पर
अकबर ने सेनापति हाजी खां को नियुक्त कर रखा था। महाराणा प्रताप के आने की सूचना मिलते ही हाजी खां अपनी सेना समेत बिना युद्ध किए ही वहां से भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। दिवेर के इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, बस्सी, चावड़, जावर, मदारिया, मोही और मांडलगढ़ आदि पर अपना कब्जा कर लिया था। सिर्फ भीलवाड़ा और चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर समस्त मेवाड़ को महाराणा ने स्वतंत्र करा लिया था। दिवेर का युद्ध मुगल बादशाह के लिए करारी हार साबित हुआ। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ को हासिल करने का अपना सपना ही त्याग दिया था, क्योंकि अकबर को अब अच्छे से ये समझ में आ गया था कि महाराणा प्रताप को न तो बंदी बनाया जा सकता है और न ही युद्ध में हराया जा सकता है। महाराणा भीलवाड़ा और चित्तौड़ दुर्ग को भी स्वतंत्र करा लेते यदि वे एक हादसे का शिकार ना होते। महाराणा प्रताप एक बार अपने धनुष पर प्रतंचा चढ़ा रहे थे तो वो प्रतंचा उनके पेट में लग गई, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के पेट में घाव बन गया और वो घाव की वजह से जनवरी 1597 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महाराणा प्रताप का जीवन काल भले ही थोड़ा था, लेकिन वे उम्र भर स्वाभिमान के साथ जिए। इस आज़ादी के लिए महाराणा ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाले राणा को जंगलों में जाकर रहना मंजूर था, पर मुगल बादशाह की गुलामी मंजूर नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसे थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका नाम आज भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिसने जंगल में कई साल गुजारे थे।